आपके पास सामान नहीं है, क्या वाकई में आपके पास सामान नहीं है? सामान थोड़ी अनिल शर्मा को, क्योंकि जीतते हैं लगातार, उनके परिवार से जीतते हैं विधायक जी लगातार। हम तो उनके साथ ही रहे हमेशा। मेरे दादाजी ने कहा था पंडित जी जब तक है पंडित जी के साथ ही रहना है, और हम तो पंडित जी के साथ ही रहे हैं आज तक। अब आगे क्या होगा वो तो अगलों पे। सरदार शहर में आपका नेता कौन है कांग्रेस का? अभी कुछ गिला शिकवा है, विधायक जी ने आपको बधाई दी जीतने के बाद, सपोर्ट करेंगे, उनको टिकट नहीं देती है पार्टी, तो क्या आप दूसरा झंडा भी थाम सकते हैं? सर मेरा आपसे एक सवाल ये है, यदि विधायक जी आपको बुलाते हैं तो जाओगे आप? सर अभी आपने कहा कि आप 2 दौड़ों में बढ़ चुके हो और चेयरमैन साहब आपके धड़े की माने जा रहे हैं। अब तो चेयरमैन साहब लगातार कह रहे हैं कि काम नहीं हो रही है जनता की, ये सब हर धर्मता अपनाए हुए हैं, काम नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका धड़ा कमज़ोर है। आप इंतजार करिए एक हफ्ते, सरकार हम भी सरकार की हैं, ये है नहीं कोई, आप एक हफ्ते के बाद देखो। सहकारी समिति के चुनाव इस बार काफ़ी रोचक हुए। सरदार शहर के अंदर इस बार हुए सहकारी समिति के चुनाव के अंदर 2 दौड़ों में कांग्रेस बटी हुई नजर आई, लेकिन बाजी है अंततः लालचंद छिरंग ने मारी। हमारे साथ लालचंद छिरंग हैं, सहकारी समिति के अध्यक्ष। सर किस प्रकार से इस बार ये चुनाव रहा आपका? इस बार चुनाव तो रोमांटिक ही था, लेकिन पहले ही तय था कि भाई अध्यक्ष और जो चेयरमैन बनना है। हमारे एमएलए साहब ने मेरे पे हरी झंडी उन्होंने मोहर लगा दी थी। पता नहीं फिर एमएलए साहब के क्या हुआ, एंड टाइम पे वो इंदर जी का नाम हो गया और कांग्रेस के सारे मेंबर थे। ये चुनाव जीत गए जैसे तैसे करके, नाराज़गी है आपकी विधायक के प्रति? नहीं, हमारी नाराज़गी है, एमएलए साहब से क्या नाराज़गी है, वो तो हमें बनाना ही चाहते थे, लेकिन वो उनकी क्या मजबूरी थी वो तो वही जाने। मैंने तो कभी ऐसा एमएलए साहब के बारे में, मैं तो कांग्रेस से जुड़ा हूँ, 2006 से पदाधिकारी हूँ कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का मैं देहात का अध्यक्ष रहा, फिर ज़िले का महामंत्री रहा, फिर यहाँ देहात में कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा मैं। आपकी बात हुई थी क्या विधायक जी से पद को लेकर? चुनाव जब हुए थे क्रय विक्रय सहकारी समिति की, क्या बात हुई थी? आपने कहा था कि मुझे मनाना है, या आप अपने या फिर आपने स्वयं नहीं? मैंने एमएलए साहब से पहले ही बात करके है ना, मैंने कहा आज तक आपने जो बोला है कि इसको पंचायत समिति सदस्य को इसको जिता के लाना है, हमने वहीं खड़े रहे। मैं कहूँ सर इस बार ये किसानों का है, मैं किसान का बेटा हूँ, ये हक है हमारा। तो बोले ठीक है, उन्होंने फाइनल कर दिया था। मैं को डायरेक्टर के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चेयरमैन के लिए। किसान का सबसे बड़ी बात यह है कि किसान के बारे में कोई कुछ जाने कि 1 बीघे में बीज बाजरी का कितना डलेगा, गेहूं का कितना डलेगा, जानकार भी तो होना चाहिए। यूरिया कितनी डलेगी, डीएपी कितना, वो तो हम तो जानते हैं। सरदार शहर तहसील का 1 नंबर एग्रीकल्चर अकाउंट है हमारा देहात में सबसे पहला। क्योंकि अब आप अध्यक्ष बन चुके हो, क्या कुछ आपकी जिम्मेदारी हैं किसानों के प्रति? आप क्या करोगे? किसानों के प्रति किसानों को पूरा फ़ायदा दिलाएंगे हर चीज़ का। अभी हमने 3 तारीख को हमने वो कांटा का शुरुआत कर दिया है। ऑफिस किसानों की जो क्रय विक्रय की थी, आज इतने साल से बंदी पड़ी थी, किसानों की बैठने की जगह मेन मार्केट में होते हुए वो बेचारे रोड पे बैठे रहते हैं, तो उनकी बैठने की सारी व्यवस्था की है। और किसानों को जितना फ़ायदा होगा वो दिलाएंगे, क्योंकि किसान मैं खुद हूँ। सर एक मेरे सवाल ये था आपसे कि जिस प्रकार से आपने चुनाव लड़ा, जीत किया है, उसके बाद कुछ लोगों की, कुछ कांग्रेस नेताओं की पोस्ट नहीं आई, आपको बधाई दी। इस दौरान कुछ अन्य कांग्रेसी लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपके पास सामान नहीं है, क्या वाकई में आपके पास सामान नहीं है? सामान नहीं है, सामान बगैर थोड़ी जीतते हैं। एक बार बताओ, पिछला मैं भाई उप सरपंच था और जो सरपंच था वही हमने सरपंच प्रतिनिधि में ही था, और आज 25 साल से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे गांव में 70 से 80% हम कंटिन्यू वोट ले रहे हैं, सामान वगैरह थोड़ी ले रहे हैं। और जो पंडित जी ने बोला है उसको हमने आज तक जिता के है ना, पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद हो या भूमि विकास का हो, सब उनको जिता के दिया। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी? बिल्कुल, मेरे पिताजी पहले किसान सभा के अध्यक्ष थे, और फिर मेरे पिताजी पिछले जीएसएस के अध्यक्ष थे मेरा सर चाचेरा के, तो कंटिन्यू है। और हमारे ताऊ जी CR चौधरी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर है, वो बीजेपी से हैं, हम कांग्रेस से। राजनीतिक बैकग्राउंड तो है ही हमारा। तो उपचुनाव हुए थे तब भी आपने काफ़ी मेहनत की थी कांग्रेस के लिए, आप भागे थे, लगातार प्रयास किए थे, और जाटों में बड़े नेताओं में आप शामिल थे। चुनाव प्रचार के दौरान आप गए थे गांव देहात के अंदर अनिल शर्मा के साथ लगातार। इस बार का चुनाव नज़दीक है, कैसे देखते हो इस बार का चुनाव आप? देखो अभी इस बार का चुनाव तो है नज़दीकी, और बाकी तो टिकटों पे है किसको क्या मिलती है उस दौड़ में। देखो कैसे आपके तो अनिल शर्मा जीतते हैं लगातार, कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, जीतते तो आए हैं, हम तो कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस के साथ हैं। बाकी देखो तो दिक्कत थोड़ी अनिल शर्मा को, क्योंकि जीतते हैं लगातार, उनके परिवार से जीतते हैं विधायक जी लगातार। हम तो उनके साथ ही रहे हमेशा।
मेरे दादाजी ने कहा था पंडित जी जब तक है पंडित जी के साथ ही रहना है, और हम तो पंडित जी के साथ ही रहे हैं आज तक। अब आगे क्या होगा वो तो अगलों पे है। सरदार शहर में आपका नेता कौन है कांग्रेस का? कांग्रेस के नेता तो हमारे राजकर्ण जी है, ईश्वर जी डूडी है, नेता तो बहुत है, सारे नेता हैं। विधायक जी नहीं है आपके नेता? सरदार विधायक जी तो है ही, उनको तो एमएलए तो हमारे ही है, ऐसी क्या बात। अभी कुछ गिला शिकवा है विधायक जी ने आपको बधाई दी जीतने के बाद? नहीं, मुझे तो नहीं दी, मैंने पार्टी का ज़रूर फ़ोन किया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। केसरी भाई जी ने ज़रूर बधाई दी थी मुझे, उनकी तरफ से बधाई नहीं। क्या क्या काम करने बाकी हैं आपको? अब आगे क्या आपका आगे का सफ़र रहेगा? काम तो बस किसानों का काम है। मैं तो किसान का बेटा हूँ, किसान की बात करूँगा मैं तो। आपके मन में भी तो नहीं है ना विधायक बनने का सपना? आप नहीं देख रहे? नहीं, विधायक का नहीं है, जो भी हमारी टीम बनाने का सपना है, अब देखने का बनाने का सपना है। और वो कौन हो सकते हैं? आप तो अलग ही सवाल करते हो ऐसा। देखो समय पे है। आजकल आपकी जोड़ी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है, जिस जोड़ी के अंदर तार जी पहले से ही नाराज़ थे हवेली से, लगातार वो अलग चल रहे थे। इसके अलावा अब ईश्वर जी भी पक्के एक समर्थक हुआ करते थे हवेली के, लेकिन वो भी अब नाराज़ चल रहे हैं। क्या लगता है कि मतलब कांग्रेस को मनाना चाहिए, विधायक जी को मतलब देखना चाहिए कि कहाँ दिक्कत है, आपसे संपर्क करना चाहिए? नहीं लगता आपको कि इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा सरदार शहर के अंदर? देखो, जितनी ये आज जो टीम चल रही है वो सारी एमएलए साहब की टीम है, चाहे राजकर्ण जी हो, ईश्वर जी हो, तार जी हो, इंदिराज जी हो, चाहे चौकर्ण जी हो, चाहे मैं खुद हो, ये सारे पंडित जी के ही मैन थे, सिपाही थे। तो लेकिन अब तो उनको सोचना है क्या करना है, नहीं तो उनके बराबर हम इतने खड़े रहते तो आपको नहीं लगता कि जो नाराज़गी हमसे बात करनी चाहिए, या फिर आपको नहीं लगता कि एक बार कहीं ना कोई दिक्कत है कांग्रेस में? आपको लगता है मतलब? हाँ, दिक्कत है, श्योर दिक्कत है। वो तो उनको सोचना है, क्योंकि एमएलए उनको बनना है, हमें तो बनना नहीं है। उनको बनना है, हम तो वोट देते हैं फ्री के, ना 1 रुपये हमारा खर्चा है। मैं तो कभी एमएलए साहब के साथ रहा हूँ, सब ने कोई गाड़ियों में डीजल भरा है, मैंने कभी है नहीं। अपने डेडिकेट जो होते हैं वो डेडिकेट तरीके से रहे हम तो। कुछ लोग ये बोलते हैं जब आप एक साथ होते हो तो कि ये तो उपचुनाव के दौरान भी मतलब खिलाफ थे, उस समय भी साथ नहीं थे, तो कोई फर्क विशेष पड़ेगा नहीं कोई जाएगा तो? कौन था? बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बोलते हैं। देखो, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, अब अपने इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें भी कुछ बोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। हम तो जितने थे वो साथ थे ईमानदारी से। हमने जाट समाज की वहाँ मीटिंग हुई थी, तो हमने तो पहले कह दिया भाई अभी तो इलेक्शन फाइनल हो गया और हम चढ़ गए इन गाड़ियों में, और हमने हमारा नेता मान लिया, अब हम नहीं आ सकते, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो ये बोला हुआ है, अब बोलते हैं वो नेक्स्ट टाइम कब आएगा, वो आएगा। तो सर, अगर आपके जो समर्थित जो उम्मीदवार होंगे, जो जिसे आप सपोर्ट करेंगे, उनको टिकट नहीं देती है पार्टी, तो क्या आप दूसरा झंडा भी थाम सकते हैं? वो तो समय बताएगा सर, पहले तो नहीं बता सकते, समय बताएगा। यदि विधायक जी आपको बुलाते हैं तो जाओगे आप? बुलाते हैं तो जाएंगे, तो वो तो देखो पूरी टीम के साथ है, ये नहीं है कि अकेले लालचंद को बुला लिया, राजगढ़ जी को नहीं बुलाया, तो वो तो पूरी टीम जैसे करेगी निर्णय उसी पे चलेंगे हम। तो ये तो आप खुले 2 फाड़ वाली बात कर रहे हो, दो धड़े वाली बात कर रहे हो आप। तो आप 2 धड़े तो हो ही गए, आपको नज़र नहीं आ रहे क्या? 2 धड़े तो हो गए। तो 2 धड़े में कौन कौन शामिल है? 2 धड़े में तो टीम देख रहे हो सारी, चाहे राजगढ़ जी हो, आज देखो ईओ का जो मामला चल रहा है, क्या जिस दिन इलेक्शन होंगे उस दिन क्या ईओ साहब वोट थोड़ी दिलाएंगे तो हम कार्यकर्ता हम ही दिलाएंगे साथ घूम के। आज कोई वार्ड में या कहीं जाना है, आज कितना कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है उस वजह से। आज नगर पालिका की जो एमएलए साहब के चेयरमैन की साहब की ट्यूनिंग नहीं, तो उस वजह से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आखिर क्या मजबूरी है एमएलए साहब की? इतना प्रेम क्यों है एक अधिकारी के साथ? पता नहीं, वो 1-2 बंदे के कहने पे पता नहीं क्या है वो इतना। तो देखो, हम तो देहात के हैं भाई, नगर पालिका से तो हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन पता नहीं उनका प्रेम ज़्यादा ही है। कितने टाइम से ईओ का बात, ऐसा तो नहीं है चेयरमैन साहब खुद विधायक बनने का सपना देख रहे हैं? वो उनके मन में होगा तो वो तो मन की बात वही जाने, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको लगता है कि एक तरफ विधायक महोदय कहते हैं कि जनता के काम नहीं हो रही हो, तो आप अधिकारी को फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि आप काम कीजिए जनता के। दूसरा चेयरमैन जो है वो पिछले लंबे समय से मांग करें कि अधिकारियों का रवैया सही नहीं है, अधिकारी का रवैया सही नहीं, तो आपको नहीं लगता कि या तो मध्यस्थता ही करवा लें दोनों अधिकारियों के बीच और चेयरमैन के बीच, या फिर मतलब जो कार्रवाई हो वो करनी चाहिए? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं फेल रहे हैं इस मामले में विधायक महोदय? बिल्कुल फैल रहे हैं इस मामले में। तो देखो, इतनी बार है मध्यस्थता भी करवा ली, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। पता नहीं एमएलए साहब पर इतना क्यों दबाव है सीईओ साहब के लिए, पता नहीं, समझ से बाहर है हमारे। तो आपको ये नहीं लगता कि शायद इसके पीछे खिलाड़ी कोई और है, जो लड़ाई चल रही है इसके पीछे कुछ और?
ये तो हम भी मानते हैं, कोई न कोई खिलाड़ी इसके पीछे और है। इतना एमएलए साहब का इतना ईगो बनाने की कोई जरूरत नहीं। पिछले दिनों शौकीन पटेल की भी पोस्ट आई, उसके बाद भी उनको ट्रोल किया गया, उनके बारे में कहा गया कि उनके पास कोई सामान नहीं है, उपचुनाव के अंदर भी वो दूर थे। क्या आपको हंसी नहीं आती इस प्रकार के जो कांग्रेसी लोग ये बातें करते हैं? बिल्कुल, कैसे नहीं आते, सामान नहीं है, ये सामान का तो पता चल जाएगा, ये कोई बात है क्या? आया चुनाव कितना टाइम है, फिर क्या है? उन्होंने सही लिखा था एमएलए साहब, जो ये ईओ वाले पे जो उन्होंने ना बोला था 3 दिन में पट्टे जारी हो जाएंगे, उसे उन्होंने सही कहा था, चिड़िया चुग गई खेत अब लेट हो गई, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था, तो वो सही था। एक सवाल आपसे मेरा ये है सर, आपने भंवरलाल शर्मा जी की भी आपने राजनीति देखी है, अब अनिल शर्मा जी की भी राजनीति आपने देखी है, कितना अंतर दोनों नेताओं में? बहुत अंतर है सर। एमएलए साहब भंवरलाल जी पंडित जी है ना, वैवाहिक थे, जो कहना था वो क्लियर था उनका, ये नहीं है आपको बोल दिया इनको बोल दिया। ये अभी तक पता नहीं एमएलए साहब में वो अनिल भाई जी में इतना विल पावर क्यों नहीं है, वो तो वो जाने। हमारे नेता है, नेता मानते हैं हम तो, और उनके मन में क्या है वो तो वो जाने। सर अभी आपने कहा कि आप 2 दौड़ में बढ़ चुके हो और चेयरमैन साहब आपके धड़े की माने जा रहे हैं अब, तो चेयरमैन साहब लगातार कह रहे हैं कि काम नहीं हो रही है जनता की, यो साहब हर धर्मता अपनाए हुए हैं, काम नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका धड़ा कमज़ोर है? कमज़ोर कैसे है? हमारा धड़ा तो कोई कमज़ोर नहीं है, लेकिन इतने दिन क्या हुआ, सब एमएलए साहब के पीछे थे, लेकिन हम वो ईओ साहब की चल रही है वो हटाने की। आप इंतज़ार करिए 1 हफ्ते, सरकार हम भी सरकार की है, ये है नहीं कोई, आप 1 हफ्ते के बाद देखो। तो इतने आप विधायक जी से उम्मीद किए थे, अब अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इतने दिन तो एमएलए साहब का इंतजार कर रहे थे, वो कर दे। पानी सर से ऊपर जा चुका? बिल्कुल बिल्कुल जा चुका। अब एक हफ्ते का आप इंतजार करिए। आगामी क्या लक्ष्य है आपके? आगामी हमारा तो हमारे पक्ष का एमएलए बनाना है। अभी तो मैं कोई पार्टी का पदाधिकारी हूँ नहीं, पहले था। हमारे कोई ये नहीं कि कांग्रेस का कोई ठप्पा है कि आपको पदाधिकारी से हटा देंगे, वो हमारा कुछ है नहीं। तो ये थे हमारे साथ लालचंद जी छिरंग, जिनका कहना था कि हमारा लक्ष्य है कि अगला उम्मीदवार जो हमारा होगा वो विधायक बने। अब देखने वाली बात ये होगी कि कहाँ तक ये अपने लक्ष्य में सफल हो पाते हैं। दिव्य न्यूज़ के लिए सरदार शहर से गजेंद्र सिंह।